हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक गेम डिजाइन करेंगे जो कि बचपन में खेला करते थे, रॉक पेपर सीजर। इस गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज दो फ्रेंड्स ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक फ्रेंड ने रॉक का साइन किया और दूसरे ने पेपर चूज किया, तो पेपर जो है वो रॉक को कवर कर लेगा, तो पेपर इज द विनर। अगर एक फ्रेंड ने रॉक चूज किया और दूसरे ने सीजर चूज किया, तो सीजर रॉक को नहीं काट सकता ना, तो रॉक इज द विनर। थर्ड, अगर एक फ्रेंड ने सीजर चूज किया और दूसरे ने पेपर चूज किया, तो सीजर जो है पेपर को बहुत इजीली काट लेगा, तो सो सीजर इज द विनर। तो ये तीन रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं इस गेम में। और हम किसी फ्रेंड के साथ नहीं खेलेंगे, हम जो ये गेम खेलने वाले हैं कंप्यूटर के साथ खेलने वाले हैं, रैंडम मॉड्यूल का यूज करके। इसमें बाकी सारे जो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा, फोर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, रैंडम मॉड्यूल, सारे के सारे इसी प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं, आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार आना चाहिए। गेम स्टार्ट, यस और नो। अगर मैं वन प्रेस करूं तो क्या होगा, गेम स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब यस। तो मैंने वन प्रेस किया, तो ये पूछ रहा है रॉक सीजर पेपर। ठीक है, अगर मैंने सपोज टू सिलेक्ट किया, तो कंप्यूटर ने क्या, मैंने सीजर सिलेक्ट किया, कंप्यूटर ने रॉक सिलेक्ट किया, तो कंप्यूटर जीत गया। ठीक है। तो सेकंड में फिर पूछ रहे हैं, मैंने अगर वन प्रेस किया रॉक के लिए, तो कंप्यूटर ने सीजर सिलेक्ट किया था, तो मैं जीत गई। अब थर्ड में मैंने थ्री सिलेक्ट किया, तो कंप्यूटर ने पेपर, ये गेम ड्रॉ हो गई। कंप्यूटर ने भी पेपर सिलेक्ट किया, मैंने भी पेपर सिलेक्ट किया, तो फिर से मैं वन सिलेक्ट करती हूँ। कंप्यूटर ने सीजर सिलेक्ट किया, यूजर ने रॉक सिलेक्ट किया, मैं जीत गई। ठीक है, लास्ट राउंड होगा ये। ठीक है। तो लास्ट राउंड में भी कंप्यूटर विन, कंप्यूटर जीत गया। तो इसके बाद क्या है कि फाइनल गेम ड्रॉ। ठीक है। फाइनल में क्या हुआ कि तीन गेम कंप्यूटर जीता और तीन गेम मैं जीती। तो यूजर के स्कोर भी थ्री है, कंप्यूटर के स्कोर भी थ्री है। तो फिर से पूछ रहे हैं यू वांट टू स्टार्ट द गेम। अगर मैं ये वन प्रेस करूंगी तो दोबारा से शुरू हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे टू लिखूं तो ये गेम से बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और हम इसकी कोडिंग भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कोडिंग इसकी। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। सबसे पहले मैंने एक फाइल फाइल तैयार की। एक फाइल बना लेते हैं प्रोजेक्ट वन के नाम से, प्रोजेक्ट वन डॉट पी वाई। मैंने कुछ रूल्स कमेंट में लिख लिए। रॉक रॉक वर्सेस पेपर, पेपर विन, रॉक वर्सेस सीजर, रॉक विंस, पेपर वर्सेस सीजर, सीजर विन। ये आपको याद रखने हैं कि रॉक पेपर सीजर में कि ये गेम को खेलने के रूल्स क्या फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको रैंडम मॉड्यूल ऑलरेडी समझाया हुआ है। रैंडम मॉड्यूल क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जो है वो अपने आप से नंबर्स वगैरह, लिस्ट वगैरह बहुत कुछ जनरेट करता है। तो वो रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से रैंडमली आपके स्क्रीन पे शो होते हैं। तो सबसे पहले मैंने रैंडम मॉड्यूल यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम। सबसे पहले मैंने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने एक लिस्ट ले ली कि रॉक सीजर पेपर। आपने रैंडम डॉट चॉइस मैंने आपको करवाया था, उसमें क्या है कि लिस्ट में से ना कोई भी रैंडम जो भी एलिमेंट है वो चूज करता है कंप्यूटर। ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने एक लिस्ट में तीन आइटम्स ले ली, रॉक सीजर पेपर। तो वाइल ट्रू का क्या मतलब है कि अभी मैंने वाइल लूप में अभी ये समझाया था आपको कि वाइल ट्रू है कि लूप ये चलती रहे, बंद नहीं होनी चाहिए। वाइल ट्रू जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये लूप चलती रहेगी।
ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने कंप्यूटर काउंट और यूजर काउंट को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। क्यों जीरो से इनिशियलाइज कर दिया? क्योंकि इसमें हमें जैसे यूजर अगर जीतेगा तो उसमें भी चेंजेस आएंगी, इंक्रीमेंट होगा वन। ठीक है, अगर कंप्यूटर जीतेगा तो उसमें भी चेंजेस आएंगी, उसमें भी वन ऐड होगा। तो इसके लिए हमने स्टार्टिंग में हम लोग यूजर काउंट और अ, हमारा कंप्यूटर काउंट वो बिल्कुल नील है, जीरो है। आगे। इतना हमारा देखो कोड क्या कहता है कि अ, सबसे पहले मैंने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, एक लिस्ट ले ली, उसमें तीन एलिमेंट्स ले लिए मैंने, रॉक सीजर पेपर। तो वाइल ट्रू का मतलब है कि ये लूप लगातार अपने कॉन्टिन्यूसली मोशन में चलती रहेगी जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है। यूजर काउंट और कंप्यूटर काउंट को भी मैंने जीरो कर दिया। तो यूजर चॉइस है कि सबसे पहले मैंने जैसे अभी रन किया था प्रोग्राम, तो पूछा गया था यूजर से कि आप गेम खेलना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो। अगर वन पे प्रेस करे तो यस, तो उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो लिखा जाएगा। अगर टू पे प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी इसका कोड, इस क्योंकि वन के अंदर मुझे सारी कोडिंग करनी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एल्स पार्ट, एल्स, एल्स क्या हो? ब्रेक, एल्स ब्रेक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एरर शो करेगा बिकॉज अभी इसके अंदर मैंने कोड कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर यूजर चॉइस वन है तो इसके अंदर अब हम सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे कोडिंग होगी। तो नहीं तो ब्रेक कर दे, एल्स ब्रेक मतलब बाहर आ जाए अगर वन नहीं है। इसके अंदर अब मैंने मेरा जो टारगेट था कि ये लूप को 5 बार गेम खेलनी है। ठीक है, बार बार वो पूछ रहा है कि एंटर एनी नंबर, रॉक सीजर पेपर, तीनों में से एक चूज करो। ठीक है, हम लोग लिख रहे थे 5 टाइम्स हमने लूप चलानी है, 5 बार। तो यहाँ पे मैं एक इसके अंदर लूप चलाऊंगी, फोर ए इन रेंज 1,6। इसका क्या मतलब है 1,6? कि 1 से लेके 5 तक मुझे लूप चलानी है। ठीक है, तो अभी हमारा देखो ये एरर भी खत्म हो गया। तो अभी क्या है कि जब अगर यूजर ने वन प्रेस किया तो क्या हमने करना है, एक लूप अंदर चला दी मैंने कि ये 1 से लेके 5 तक हमारी लूप चलेगी। ठीक है, तो यूजर से फिर पूछा जाएगा कि रॉक सीजर या पेपर, 1 2 एंड 3 इंट में लिया है। तो आप लोग इसमें रॉक सीजर पेपर लिख नहीं सकते, आपको 1 2 या 3, तीनों में से कोई एक चॉइस लिखनी है। इसके बाद हमें अभी मेंशन भी करना पड़ेगा कि अगर यूजर इनपुट, अगर यूजर ने वन चॉइस किया है तो इसका मतलब रॉक समझा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हमने मेंशन कर दी कि यूजर की तरफ से हो गया कि अगर वन यूजर टाइप करता है तो रॉक समझा जाएगा, टू टाइप करता है तो सीजर, थ्री टाइप करता है तो पेपर समझा जाएगा। ठीक है, यूजर का रोल खत्म। अब कंप्यूटर ने भी तो अपनी चाल चलनी है ना। इसके बाद अगर यूजर कुछ टाइप, अगर वन उसने टाइप किया तो क्या होगा कि अब कंप्यूटर का भी रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे कि कंप्यूटर जो है वो भी रैंडमली कोई लिस्ट में से नंबर पिक करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके बाद
पहले हम इतना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। हमने क्या यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि अगर वन टाइप करे यूजर तो रॉक कंसीडर हो, अगर टू टाइप करेगा तो सीजर कंसीडर होगा, अगर थ्री टाइप करेगा तो पेपर कंसीडर होगा। और साथ का साथ हमने कंप्यूटर से भी चॉइस करवा ली कि रैंडम डॉट चॉइस लिस्ट वन, मतलब लिस्ट वन में से कंप्यूटर भी कोई आइटम, तीनों में, तीन आइटम्स में से कोई भी एलिमेंट चूज करेगा। ठीक है। तो अब एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, इफ, अब हमने क्या किया कि देखो, अभी पहले मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर कंप्यूटर चॉइस, पहले यूजर ने वैल्यूज एंटर की, कंप्यूटर ने अपने रैंडमली कोई लिस्ट में से चूज करके दे दिया। ठीक है। तो अब क्या आएगा कि अगर कंप्यूटर चॉइस और यूजर चॉइस बिल्कुल सेम है, अगर कंप्यूटर ने भी वन चूज किया है, रॉक्स चूज किया है, और यूजर ने भी रॉक सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कंप्यूटर की चॉइस, यूजर की चॉइस डिस्प्ले होगी, और यहाँ पे लिखा जाएगा गेम ड्रॉ। और हमारी जो कंडीशन है ना कि अगर आपकी गेम ड्रॉ होती है तो एक पॉइंट यूजर को मिलेगा और एक पॉइंट कंप्यूटर को मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं यूजर काउंट, पहले यहाँ से मैंने जीरो से शुरू किया, यूजर काउंट जीरो है, कंप्यूटर काउंट भी जीरो है, तो इसमें वन ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं यूजर काउंट प्लस इक्वल टू वन, और सिमिलर वे में कंप्यूटर काउंट प्लस इक्वल टू वन। ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं एलिफ करके। अब जो कंडीशन लगाएंगे ना, पहले तो हो गया कि गेम ड्रॉ हो गई, ठीक है, कि यूजर और कंप्यूटर ने सेम नंबर सिलेक्ट किया। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं जिसमें यूजर विनर है। ठीक है। तीन कंडीशंस बनेंगी जिसमें यूजर जो है उसने विनर वाली ऑप्शन सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे मैं एलिफ लगा रही हूँ। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में यूजर विनर बनता है, यहां से देख लेते हैं। रॉक, रॉक कैसे जीता है, पहले रॉक और पेपर का ले लेते हैं। ठीक है, पेपर विंस। अगर यूजर ने पेपर सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, पेपर विंस। ठीक है, यूजर विन। इफ यूजर चॉइस पेपर ले लेते हैं पहले, पेपर एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल इक्वल टू रॉक। ठीक है, कंप्यूटर की चॉइस रॉक है और यूजर ने पेपर सिलेक्ट किया। और लगा लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आई, ठीक है, दूसरा कंडीशन लगा लेते हैं, एलिफ यूजर चॉइस इक्वल इक्वल टू, और देखते हैं नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, कि रॉक कब जीतता है, अगर यूजर ने रॉक सिलेक्ट किया है और कंप्यूटर ने सीजर सिलेक्ट किया है। हम वो कंडीशंस ले रहे हैं जिसमें यूजर जीत रहा है। ठीक है, तो रॉक विंस है, मतलब यूजर का रॉक रख लेते हैं और कंप्यूटर का सीजर। इफ यूजर चॉइस इक्वल इक्वल टू रॉक। इसमें एक और कंडीशन लगाते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी हमारी सीजर जिसमें जीतता है। ठीक है, पेपर वर्सेस सीजर, मतलब सीजर जीतेगा, हम लोग सीजर यूजर का ले लेते हैं और पेपर कंप्यूटर का ले लेते हैं। और यूजर चॉइस
इक्वल टू सीजर। ठीक है, तो ये मैंने एलिफ ले लिया कि जिसमें जिसमें यूजर विनर होता है, ठीक है। उस वो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख ली जिसमें यूजर विनर होगा। तो फिर यही सारा कुछ दोबारा लिख लेते हैं। यही दोबारा मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यूजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा यू विन। ठीक है, यू विन आ जाएगा। और यूजर का काउंट जो है +1 होगा, इसका कंप्यूटर का काउंट +1 नहीं होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कंडीशन एल्स में ले लेते हैं जहां पे कंप्यूटर विनर होगा। एल्स, एल्स में क्या आ जाएगा? एल्स में तो सिंपल है कि कंप्यूटर इज अ विनर। इसी को दोबारा मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर वैल्यू शो होगा, यूजर वैल्यू शो होगा, यहाँ पे शो होगा कंप्यूटर विन। कंप्यूटर विन। ओके, चलो। और यहाँ पे कंप्यूटर काउंट ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर काउंट +=1। ठीक है, अभी हमारा इतना प्रोग्राम हो गया, चलो इसको रन करके देखते हैं। कि सबसे पहले मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे आया गेम गेम स्टार्ट 1। ठीक है, इनमें से मैंने अगर 2 लिखा तो यहाँ पे कंप्यूटर की भी चॉइस आ रही है कि कंप्यूटर ने भी सीजर सिलेक्ट किया, यूजर ने भी गेम ड्रॉ हो गई। तो ये 5 बार ये राउंड चलेगा। अगर मैंने फिर से 2 सिलेक्ट किया तो ये बता रहा है कि यू विन, कंप्यूटर ने पेपर सिलेक्ट किया था, आपने सीजर किया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया तो कंप्यूटर ने पेपर किया, यूजर ने पेपर किया, गेम ड्रॉ, 2 बार गेम ड्रॉ हो चुकी है। इसका मतलब कि 2 बार हमारे 1 1 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इवन मेरे पॉइंट ज्यादा है। मेरा एक में मैं विनर हूँ, और एक में 2 में गेम ड्रॉ हुई है। तो मेरे कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स मेरे हो गए। अब अगर नेक्स्ट टाइम मैंने 1 प्रेस किया तो इसमें कंप्यूटर जीत गया। ठीक है, तो गेम ड्रॉ थी, अभी कंप्यूटर जीता है, एक एक पॉइंट ज्यादा है मेरे से। तो यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमारा, अभी हमने फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला है। तो अभी मैं एग्जिट कर रही हूँ, गेम को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने 2 प्रेस किया तो वो गेम से बाहर आ गया। अब हमारी जो लूप है ना, इसको क्लोज करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो ये जो लूप था ना, अभी 1 से 5 तक चलेगी लूप। अभी तक हम इसके अंदर काम कर रहे थे। तो अब इसी के नीचे नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बिल्कुल नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, लूप का काम बंद। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ यूजर काउंट, यूजर काउंट इक्वल टू कंप्यूटर काउंट। ठीक है, अगर ये यूजर काउंट और कंप्यूटर काउंट दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या डिस्प्ले होगा? फाइनल गेम ड्रॉ। ठीक है, तो हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है कि फाइनल जो गेम है वो ड्रॉ हो चुकी है। और यूजर और इसके वो भी प्रिंट करवा देते हैं इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो अगर दोनों में गेम ड्रॉ हो रहा है फाइनली, तो हमें ये प्रिंट करवाना है, फाइनल गेम ड्रॉ, और यूजर का काउंट बताएगा और कंप्यूटर का काउंट बताएगा। और हमें ये जो फाइनली लिख रहे हैं ना, फोर लूप से बाहर आके करना है, फोर लूप के अंदर की कोडिंग हमारी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो अभी इसी में एलिफ एलिफ क्लॉज में लगा रही हूँ, एलिफ। ठीक है, अगर यूजर का काउंट ग्रेटर है कंप्यूटर के काउंट से, ठीक है, एलिफ यूजर काउंट ग्रेटर देन कंप्यूटर काउंट, कंप्यूटर काउंट। फिर क्या हो, अगर यूजर, पहले तो गेम ड्रॉ हो गई, तो वही फिर यहाँ पे प्रिंट कराएगा, यूजर इज द विनर। प्रिंट करवा देते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यू वन द गेम।
ठीक है। यू वॉन दी गेम, फिर यूजर अकाउंट डिस्प्ले करा देगा कि यूजर के ज्यादा है, 4 है, कंप्यूटर के 3 है। ठीक है, पॉइंट से डिस्प्ले करा देगा। तो एल्स में कर देते हैं, एल्स एंटर किया, कंप्यूटर वन दी गेम। ठीक है, यूजर काउंट और कंप्यूटर काउंट हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है हमारा प्रोग्राम। इसको ऊपर कर लेते हैं एल्स को। ठीक है, तो अभी इसको फाइनली हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। तो इसको अभी रन करके देखते हैं कि हमारा अकॉर्डिंगली चल रहा है नहीं चल रहा। तो गेम स्टार्ट, यस, वन पे क्लिक किया। रॉक सीजर पेपर मैंने 2 सिलेक्ट किया, तो कंप्यूटर गेम ड्रॉ हो चुकी है। फिर मैंने 1 सिलेक्ट किया, कंप्यूटर जीत गया। फिर मैंने 3 सिलेक्ट किया, तो ये 5 बार ही बता रहा है कि कौन जीता है। ठीक है, फिर मैंने 2 सिलेक्ट किया, गेम ड्रॉ, 1 सिलेक्ट किया। तो ये लास्ट वाली आ गई गेम ड्रॉ। आप स्लैश एन लगा के और भी अच्छे से बना सकते हो। फाइनल गेम ड्रॉ, फाइनल क्या है, हम दोनों के स्कोर बराबर है। कंप्यूटर यूजर के काउंट भी 4 है, कंप्यूटर के काउंट भी 4 है। तो वो फिर से पूछ रहा है कि गेम स्टार्ट करनी है दोबारा, तो मैं 2 पे प्रेस करूंगी कि नहीं करनी है, तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगी। आप इस प्रोग्राम को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। जब आपको ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग में सिखाऊंगी, आप इसमें एक्सेप्शंस भी यूज कर सकते हो। और भी बहुत वेज से आप इसको और बेटर बना सकते हो प्रोग्राम को। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि एक गेम कैसे डिजाइन कर सकते हो यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। इसमें हमने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया, वाइल, फॉर, इफ सारी स्टेटमेंट्स का यूज किया, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक गेम तैयार की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।